अभी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर या मार्केट एक्सपर्ट जैसे शंकर शर्मा, नीलेश शाह, फॉरेन इन्वेस्टर क्रिस वोक्स, मार्क बोविस ने अगले 4-5 साल में प्रेडिक्ट किया है कि सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस कर देगा। हम मान लेते हैं 4 से 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख को हिट कर देगा, तो इसका CAGR 9.68% है, यानी आपको सालाना 9.66% का रिटर्न मिलेगा। तो अब आइए इसके डार्क ट्रूथ को भी जान लेते हैं। मान लेते सेंसेक्स 1 लाख को हिट कर देगा और सालाना आपको 10% का रिटर्न मिलता है, बट इसी कैपिटल गेन में से हमें 10% टैक्स देना होगा, तो हमारी रिटर्न 9% बचती है। अब हम इसी में इन्फ्लेशन ऐड कर दें जो कि जनरली 6 से 7% के बीच में रहती है, तो आपको यहाँ सिर्फ 2 से 3% का रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पर मैं सेंसेक्स और निफ्टी 50 के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे इंडेक्स में इन्वेस्ट किए हैं तो ये रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न लगभग बराबर ही रहते हैं। तो ये उनके लिए सही रहेगा जो रिटायर्ड है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई नॉलेज नहीं है। अब मैं यहाँ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट को रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा हूँ। बहुत बड़े इन्वेस्टर लाइक वारेन बफेट, चार्ली मंगल ने म्यूचुअल फंड के बदले इंडेक्स फंड को सजेस्ट किया है, बट उन्होंने ये यूएसए के लिए बोला था। और इस पर एक बुक भी आई थी, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जो अमेरिका में काफी फेमस है, बट उन्होंने यूएस के स्पेक्स में ये लिखा था। और वारेन बफेट ने कहा है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए अगर आपको कुछ नहीं आता, बट ये भी उन्होंने यूएस के स्पेक्स में बोला है, इंडिया के स्पेक्स में नहीं बोला है। यूएसए एक डेवलप कंट्री है, अगर उन्हें 10% का रिटर्न इंडेक्स फंड में मिल जाता तो ये बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि यूएसए का इन्फ्लेशन हर साल 1 से 2% के बीच में रहता है। 2021 में यह बढ़कर 7% हो गया था, जो कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है, इंडेक्स से आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, आप इसे सेफ इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। तो अभी जो लोग कह रहे हैं सेंसेक्स 1 लाख हिट कर देगा, बट ये रिटर्न काफी नहीं रहेगा और ये रिटर्न आगे चलकर कम भी हो सकता है। सेंसेक्स 1 लाख क्रॉस करने के बाद 2 लाख जब होगा तो ये रिटर्न 10% से कम होकर 8 से 9% के बीच में भी रह सकता है, क्योंकि अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री में है। जब डेवलप्ड हो जाएगी तो ये रिटर्न कम हो जाएगा और ये इसके मैक्सिमम रिटर्न है, यानी ये कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिल सकता। इंडेक्स फंड में आप तब इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आप रिटायर्ड हो, ज्यादा स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है आपके पास और एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आप यंग है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में 14 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है और स्मॉल कैप में 20 से 25% का रिटर्न मिल जाता है, जिन्होंने अपने 10 साल पूरे कर चुके हो। लेकिन हमने पिछली वीडियो में बात की थी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है। तो उनके बेंचमार्क का रिटर्न भी निफ्टी और सेंसेक्स के कंपेयर में ज्यादा है। अगर आप इंडेक्स में अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड को डाइवर्सिफाई करके निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जब भी मार्केट में 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट गिरे तो कुछ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड में। आई होप इंडेक्स फंड के रिगार्डिंग बहुत चीजें जान गए होंगे पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी, बट ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में मैंने जिन चीजों को डिस्कस किया है उनमें मेरा इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप अपने रिस्क रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लें। एंड मैं कोई सेबी ऑथराइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप मेरी एडवाइजर को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक पुरानी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।